लूंगा। नीरज मेहरे जी हमारे साथ हैं। नीरज मेहरे जी, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी जो अपना जनाधार बचाने में लगी है। इस 7वें चरण में बीएसपी की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो किसी को फायदा पहुंचा सकती है या डैमेज कर सकती है? किस तरह से मायावती की भूमिका को आप देखते हैं, क्योंकि 19 में मायावती का प्रदर्शन बेहतर था इन सीटों पर? आरएस जी, बिल्कुल निश्चित रूप से पिछली बार बीएसपी ने यहाँ से 2 सीटें पाई थी और बड़ी मजबूत स्थिति में थी। इंडिया गठबंधन में जैसे कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी इस इलाके में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से इनकी पोजीशन अच्छी थी। लेकिन इस बार जो बीएसपी का वोटर है वो संविधान बचाओ का जो बात इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं उसकी ओर थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है वोट निश्चित रूप से। और मायावती ने हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो दोनों ही दलों के लिए घातक हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। वो अपनी वोटरों को समेटने में जरूर निश्चित रूप से लगी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखते हुए दलित वोट निश्चित रूप से अब बसपा से खिसकता नजर आया है। ये 5वें 6वें राउंड में बहुत ज्यादा तादाद में खिसका है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से वोट का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा हुआ होगा जो उनका पिछली बार रहा होगा। लेकिन अब जो है इस पूर्वांचल में महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जो लोग कल तक, वैसे कांग्रेस को तो मुझे लगता है इसी में खुश हो जाना चाहिए कि हमारे अभी आदरणीय बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमसे काफी उम्र में बड़े भी हैं। उन्होंने एक बात कही कि राजकुमार, सॉरी इनको युवराज कहा राहुल गांधी जी के लिए, तो कांग्रेस को हमें लगता है इसी में खुश हो जाना चाहिए। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू बताती थी, आज वो राजकुमार मानने को तैयार हो गई है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने 2019 से लेकर 24 तक जो पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो कम से कम युवराज कहने जाने लगे हैं, तो इसमें खुश होना चाहिए, ज्यादा उनसे बहस नहीं करनी। लेकिन एक बात बड़ी, ओपी राजभर जिनको चुनाव से पहले लाया गया उनकी भी एक तरह से परीक्षा है इसी चरण में, जिस तरह से उन्हें मंत्री पद दिया गया। क्या ओपी राजभर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने वोटों को वो ट्रांसफर कर पाएंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगे इस बार? क्योंकि हमने घोसी में देखा उपचुनाव में इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन अब आपको क्या लग रहा, ओपी राजभर कुछ करामात कर पाएंगे? देखिए आर्य जी, ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो कहते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। इन 3 चीजों में वो माहिर आदमी है। आप जिसके चाहे खिलाफ उनसे, इससे पहले जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उन्होंने देश में किसी को नहीं छोड़ा था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो देश में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ओपी राजभर जी की बात जो अगर हम करते हैं तो उनका बहुत सारा रिजल्ट और उनकी अंदाजा जो है वो घोसी के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। दूसरी बड़ी बात हम बताएं, पूर्वांचल में जो वोटर है वो हमने आपको पहले भी एक बार बताया है कि जातिगत आधार पर वहां वोटिंग बहुत ज्यादा होती है। राजभर, पटेल, मौर्य, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, ये सब इस तरह के वोटर हैं, ये जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। निश्चित रूप से उसका अगर फायदा राजभर जी को मिला और राजभर जी के कहने पे राजभर वोट अगर इनको मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि राजभर जी के बारे में जो मैं पहले बता चुका हूं वही है कि बड़बोले नेता हैं और उनका क्या वजूद है ये तो अभी 2024 के इसी चुनाव में 4 तारीख को सबको समझ में आ जाएगा। आर्य जी, ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पर की।